आज आपसे बात करना चाहता हूं सर्वोत्तम होने के बारे में अपने कार्यस्थल पर। बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ गया है जो पिछले कई सालों में इतना न था। हर दिन हम सुनते हैं कि और बिजनेसें बंद हो गई और संभावना बढ़ गई नौकरियों से हटाए जाने की। अगर हमें अपने ओहदे बनाए रखने हैं या कम से कम नए अवसरों को खुलते, अगर कुछ चीजें बंद होने वाली हैं, अब पहले से कहीं ज्यादा हमें उत्कृष्ट इंसान बनने की जरूरत है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां साधारण गुणवत्ता एक चलन बन चुका है। बहुत से लोग बस गुजारे लायक काम करते हैं। वो हमेशा आसान राह की तलाश में रहते हैं। यदि बॉस देख नहीं रहा तो वो कंप्यूटर पर खेल रहे होते हैं। वो बस काम पर जाते हैं अपनी तनख्वाह लेने। फिर वो सोचते हैं कि उन्हें तरक्की क्यों नहीं मिली और वो क्यों वृद्धि नहीं देख पाते। वो इसीलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर मध्यम दर्जे को आशीषित नहीं करते, वो उत्कृष्टता को ही आशीष देते हैं। हम जो कुछ भी करें उसे पूरी उत्कृष्टता से करें। यदि आप एक टीचर हैं तो आप एक एवरेज टीचर मत बनिए, एक उत्कृष्ट टीचर बनिए। अगर आप प्लम्बर हैं तो बस एक ठीक ठाक प्लम्बर मत बनिए, एक बढ़िया प्लम्बर बनिए। अगर आप सेल्स में हैं तो आप अपना आधा अधूरा प्रयत्न न करें। कुछ फोन करें, निराश हो जाएं कि कोई खरीद नहीं रहा, बिजनेस धीमी है। नहीं, आगे आइए नई स्ट्रेटजीज से, लोगों से सीखें जो आपके सामने। पक्का इरादा रखिए, केंद्रित रहिए। आपके भीतर उत्कृष्टता है, उसे वहां डाला गया था सृष्टि के सृजनहार द्वारा। चाहे आप एक वेट्रेस हैं, एक ट्रक ड्राइवर या एक आर्किटेक्ट हैं, एक पुलिस ऑफिसर हैं, एक सीईओ हैं, इसे कीजिए अपनी बेहतरीन क्षमता से। आपको मापदंड स्थापित करने चाहिए उत्कृष्टता के लिए। दूसरे लोग शायद लेट आए, वो शायद शिकायत करें, वो शायद काम से जी चुराएं, पर उनके स्तर तक नीचे न गिरिए। आप कहेंगे जो ये सभी ये कर रहे हैं, हाँ, पर आप सब नहीं हैं, आप सबसे उत्तम हैं। आपको उत्कृष्टता का बुलावा मिला है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप सर्वोत्तम मापदंड स्थापित करें। आपका कंपनी आपका इस्तेमाल करें मिसाल बनाकर, एक मॉडल कर्मचारी के रूप में। आपका बॉस, आपका सुपरवाइजर नए आने वालों को यह कहने को काबिल हो, उस आदमी को देखो, उस औरत से सीखो की आदतें डालो, उनके हुनर सीखो जैसे उन्होंने अपने हुनर बढ़ाए हैं। वो हमारे बढ़िया लोगों में से एक हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर को आदर दे रहे हैं। बहुत बार हम सोचते हैं मैं चर्च जाता हूं परमेश्वर को आदर दे, मैं बाइबल पढ़ता हूं परमेश्वर को आदर देने, मैं गाकर और तालियां बजाकर परमेश्वर को आदर दूंगा। हाँ, ये सच है, पर क्या हैं परमेश्वर को उतना ही आदर मिलता है जब आप समय पर काम पे पहुंचते हैं। उनका आदर होता है जब आप हर दिन उत्पादक होते हैं। अपने करियर में बेहतरीन होना परमेश्वर को आदर देता है। जब आप अपने कार्यस्थल पर उत्कृष्ट रहते हैं, आपका पूरा जीवन परमेश्वर की स्तुति करता है। उत्तम गवाहियों में से एक है जो हमें मिल सकती है। बस हर दिन काम पर आना, बिल्कुल सही समय पर, अच्छा रवैया रखते हुए, दोस्ताना, ऑर्गेनाइज्ड, अपने सर्वोत्तम रूप में। ये शक्तिशाली गवाही है शास्त्र वचनों का हवाला देने से भी। हमारे जीवन को परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस यही हकीकत, हम उत्कृष्टता वाले लोग हैं। हम करते हैं वो सही बात चाहे कोई देख रहा है या नहीं। हम हमेशा अच्छे स्वभाव वाले हैं, लगातार सुधरते, हम जरूरत से ज्यादा काम करें। जब आपका इस तरह का रवैया होगा, ये न केवल परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करता है, दूसरे लोगों का भी आकर्षित करता है। वो आपके चरित्र की गहराई को देखते हैं, वो आपकी उत्कृष्टता की आत्मा देखते हैं, आपको प्रभाव मिलने लगता है, श्रेय, इज्जत। परमेश्वर को आदर देना रविवार को बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया रहता है यहां आना और आज का जश्न मनाना। पर मैं जो देखना चाहता हूं वो ये कि आप परमेश्वर को उतना ही आदर दे सकते हैं सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को। जब आप इस सप्ताह काम पर जाते हैं तो ये सोचने की हिमाकत न करें, ओ यार मुझे फिर काम पे जाना पड़ रहा है। नहीं, उत्साह से उठिए और कहिए मुझे आज काम पर जाना है परमेश्वर को आदर देने के लिए। शास्त्र वचन कहता है कुलीसियों 3:23 में, और जो कुछ तुम करते हो तुम मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करते हैं। आपको यह समझना होगा कि आप केवल लोगों के लिए ही काम नहीं करते, आप बस कंपनी के लिए ही काम नहीं कर रहे, न ही केवल तनख्वाह पाने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि ये उसका एक हिस्सा है, पर सच्चाई यह है कि हम परमेश्वर के नीचे काम कर रहे हैं। वही हैं जिन्होंने हमें दिए हैं हुनर, वरदान, बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता। आपकी जिम्मेदारी है कि उसे इस्तेमाल करें जो आपके पास है, उनका आदर करने के लिए। आपको पता है जब आप अच्छे लगते हैं तो इससे परमेश्वर भी अच्छे दिखते हैं। जब आपको तरक्की मिलती है परमेश्वर आदर पाते हैं। जब आप एक्सेल करते हैं और आप लोगों को यह कहते फिरते हैं मुझे ये नया ओहदा मिला है, परमेश्वर मुझ पर मेहरबान है, आप परमेश्वर का सम्मान कर रहे हैं, आप उन पर ध्यान ला रहे हैं। पर जब आप बस पीछे बैठे रहें और काम पर जाने से कतराएं और 5 बजे का इंतजार करें, हम बढ़ नहीं रहे, हम लागू नहीं कर रहे जो हम जानते हैं, हम उसके प्रति जिम्मेदार नहीं जो परमेश्वर ने हमें दिया है।
उसने हमें सौंपे हैं बहुत सारे वरदान। वो हमसे उम्मीद कर रहे हैं सर्वोत्तम काम की। हम जो कुछ भी करें हमें यह करना चाहिए अपने पूरे मन से, आधा अधूरा नहीं, उतना नहीं जिससे बस गुजारा ही चले, उससे अपनी पूरी क्षमता से कीजिए। छोटी छोटी बातें भी, चाहे लॉन का घास काटना, यह तरीके से कीजिए। आप परमेश्वर के नीचे काम कर रहे हैं। जब आपका लॉन अच्छा लगता है, आप परमेश्वर को अच्छा दर्शा रहे हैं। आप क्वायर में गाने वाले हैं, आप हर रविवार को नहीं आते, गाने नहीं जानते, कोई जोश नहीं है, ये मैं आ गया, मैंने कहा था मैं आऊंगा। नहीं, इन लोगों की तरह आइए, हमेशा जोश से भरे, उत्साहित, अच्छे लगते हुए, अच्छा महसूस करते, अभिषेक प्राप्त, लय, सामर्थ्य प्राप्त, अपना सर्वोत्तम देते। यही परमेश्वर को सम्मानित करता है। जब आप ये सिद्धांत समझ जाते हैं तो कहना आसान होता है, आज मैं ऑफिस के लिए लेट नहीं होऊंगा, मैं परमेश्वर के नीचे काम कर रहा हूं। मैं इस घर को बेढंगा नहीं बनाऊंगा, सिर्फ तनख्वाह पाने जितना ही नहीं, मैं परमेश्वर के नीचे काम कर रहा हूं, मैं इसे करूंगा जितना अचूक हो सके उतना। ऑफिस में मैं टांगे पसार कर आराम करूंगा, मैंने दिन के लिए अपनी ड्यूटी कर ली, कोई जान नहीं पाएगा। नहीं, मैं कुछ घंटे बर्बाद नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के नीचे काम कर रहा हूं। मैं अपने सहकर्मियों की मदद करूंगा, मैं फाइलें ठीक से लगाऊंगा दूसरे कॉलीग्स के लिए, मैं सर्वोत्तम काम करूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर के नीचे काम कर रहा हूं। आप कहेंगे, जोएल मैं ये करना चाहूंगा पर तुम मेरे बॉस को नहीं जानते, उससे निभाना बहुत मुश्किल होता है, तुम्हें मेरी कंपनी के बारे में पता नहीं, वो अच्छा बर्ताव नहीं करते। आपको एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। आप उनके लिए नहीं, परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप हर दिन अपना सर्वोत्तम पक्ष दिखाएंगे और आप सही बात करेंगे, चाहे बेशक गलत बात हो रही हो, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके बॉस से निपट लेंगे। वो उन लोगों से निपट लेंगे जो आपके साथ गलत कर रहे हैं। आपके पास एक अद्भुत फायदा है जब आप सृष्टि के रचयिता के साथ काम करते हैं। परमेश्वर ही तरक्की लाते हैं, वही हैं जो किसी को ऊपर उठाते हैं और नीचे गिराते हैं। शास्त्र वचन में लिखा है, परमेश्वर एक राजा का हृदय बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपके बॉस का मन बदल सकते हैं, उसे वो मजबूर कर सकते हैं कि आपको नई रोशनी में देखें। आपको पता नहीं, परमेश्वर ने शायद आपको किसी स्थान विशेष पर किसी मकसद से रखा हो ताकि वो आपके बॉस पर काम कर सकें। शायद केवल आप ही वो प्रकाश हो जो व्यक्ति देख पाए। वो शायद कभी बाइबल ना पढ़े पर वो आपको पढ़ेंगे। जब आप हर दिन आते हैं अच्छा रवैया लेकर, आप सही काम करते हैं, चाहे आपको इसका सही श्रेय न भी मिल रहा हो, और आप एक सरी का काम कर रहे हैं, आप करते हैं ये सुबह शाम, आपको पता नहीं आप किस प्रकार का प्रभाव डाल रहे हैं उस व्यक्ति पर। अपना सर्वोत्तम करते रहिए, चाहे कोई आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा हो। जब आप में उत्कृष्टता की भावना होती है, आप काम की हद से आगे जाते हैं। ये हुए कि आपके काम की गुणवत्ता प्रतिबिंबित करती है आपके चरित्र की गुणवत्ता को। उत्कृष्टता वो नहीं होनी चाहिए जो हम कभी कभार करते हैं, जब तक कि कोई देख रहा हो, जब तक कि ये इवैल्यूएशन का महीना ना हो, जब तक कि मैनेजमेंट शहर में हो। नहीं, उत्कृष्टता हमारा मापदंड होना चाहिए, ये नियम होना चाहिए। घर पर हमारे पास हैं ये 5 गैलन वाली पानी की बड़ी बोतलें। ये बहुत बड़े ग्लास कंटेनर्स हैं और उनका ये सिरा लगा होता है और आपको उन्हें उठाकर डिस्पेंसर पर सेट करना होता है। इसी तरह पानी बाहर आता है। वो न केवल बहुत भारी होती हैं पर बहुत ऑकवर्ड भी होती हैं। विक्टोरिया को हर चीज सुपर क्लीन चाहिए। हालांकि वो हिस्सा जहां पानी अंदर जाता है ये पूरी तरह सील्ड है। रिसेप्टर बहुत ऊपर तक अंदर जाता है, आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते सील तोड़े बिना। पर विक्टोरिया का फंडा यह है कि पूरी ग्लास बॉटल को साबुन और पानी से धोया जाए। खैर, जब आप इसे पोंछ लेते हैं, चाहे कितनी भी सूखी क्यों ना हो, ये बहुत ही स्लिपरी हो जाती हैं। मैंने उससे बहुत बहस की है कई बार इस बारे में कि क्यों हमें पूरी बॉटल पोंछनी चाहिए और कैसे ये बिल्कुल असंभव है कि जर्म्स वहां तक पहुंच सके क्योंकि ये सील्ड है। मैंने प्यार से समझाया, हर तरह से मनाया, पर एक बार भी उसे यकीन दिलाने में मैं सफल ना हो सका। उसे पसंद है उसे पोंछना, तो उससे मैं वादा करता हूं कि हमेशा मैं उसे अच्छी तरह पोंछूंगा। पर कई बार ऐसा हुआ है कि पानी खत्म हो जाता है और मैं उस कमरे में जाता हूं जहां हम पानी स्टोर करके रखते हैं और मैं कंटेनर लेकर आता हूं। मैं अकेला होता हूं, कोई मुझे देख नहीं सकता, मैं थका हूं, उसे पहुंचने का दिल नहीं करता, ये स्लिपरी हो जाता है। मुझे पता है उस पर कोई कीटाणु नहीं है। जब भी मैं उसे ऊपर रखने लगता हूं, मैं एक छोटी सी आवाज सुनता हूं यहां अंदर, कहती है, जोएल सही काम करो, उत्कृष्टता वाले इंसान बनो, तुमने अपना वचन दिया है। कई बार तो सुनो मत विक्टोरिया, एक से ज्यादा बार उसे जमीन पर रखना पड़ता है, साबुन और पानी लाना पड़ता है और उसे साफ करना पड़ता है। मैं क्या कह रहा हूं? उत्कृष्टता है सही काम करना, तब भी जब कोई देख न रहा हो।
चाहे आप सोचते हो कि ये जरूरी नहीं, चाहे जब आप सहमत ना हो, आपने अपना वचन दिया है तो आपको उसे निभाना होगा। कई बार हमें यह कहना पड़ता है, प्रभु मेरा ये करने का जी नहीं करता पर मैं आपके नीचे कर रहा हूं। मैं सहमत नहीं उससे जो मेरा बॉस करने को कह रहा है पर मैं आपके लिए कर रहा हूं। मैंने ये कबाड़ा नहीं किया था प्रभु, मुझे इसे साफ नहीं करना चाहिए पर मैं ये आपके लिए करूंगा। बहुत से लोग परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव नहीं ले रहे जैसे उन्हें लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी वो ये छोटा सा टेस्ट पास नहीं कर रहे जो है अपने कार्यस्थल पर सर्वोत्तम रहना। शायद इसका मतलब कोई बड़ी एडजस्टमेंट करना ना हो, शायद बस इसका मतलब हो 10 मिनट पहले निकलना ताकि आप समय पर काम पे पहुंच सकें। इसका मतलब शिकायत ना करना जब आपका सुपरवाइजर आपसे कुछ करने को कहे। शायद इसका मतलब हो पर्सनल फोन कॉल्स ना करना कंपनी के समय पर। यह बस छोटी सी बात है, कोई नहीं जान पाएगा, ये किसी को ठेस नहीं पहुंचाएगा। शास्त्र वचन में लिखा है, ये छोटी लोमड़ियां हैं जो दाखलता बर्बाद करती हैं। अगर मैं सप्ताह दर सप्ताह चलता रहता, बिना धोए पानी लगाता रहता, किसी को पता न चलता, बस मेरे और परमेश्वर के बीच रहता, टेक्निकली मैं इससे बरी हो जाता। पर मैंने ये सीखा है, मैं नहीं चाहता कि किसी छोटी बात की वजह से परमेश्वर अपना बड़ा अनुग्रह न दे। मैं नहीं चाहता कि छोटी छोटी बातें मुझे रोके वो सब बनने ईश्वर ने मुझे बनने के लिए रचा है। मुझे याद है एक बार मेरे पिता ने मुझे बताया था कि कैसे जब वो छोटे बच्चे थे 5 या 6 साल के, वो बाहर थे कपास के खेत में अपने पिता के साथ। वो लोग कपास के किसान थे। एक दिन उनके पिता ने उन्हें कपास के बीजों का एक थैला दिया और कहा, जॉन मैं चाहता हूं कि आप ऊपर नीचे जाओ इन रास्तों पर और थोड़े थोड़े बीज छिड़कते जाओ पूरे रास्ते भर। खैर उस वक्त गर्मी थी, मेरे पिता का ऐसा करने को जी नहीं चाहा, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई जो उन्होंने सोचा कि कहीं ज्यादा बेहतर थी। वो जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदने वाले थे और सब बीज उसी में डालने वाले थे। जब कुछ देर के लिए उनके पिता चले गए, उन्होंने वही किया। उन्होंने एक बड़ा गड्ढा खोदा और हर बीज उसी में बो दिया। उन्होंने उसके बारे में उसके बाद नहीं सोचा। और कई महीने बाद एक बहुत ही अजीब बात हुई। वहां कतारों पर कतारें थी खाली खेत की, और इस एक सिरे पर यह एक जंगल जैसा लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे कपास पर हो। आपने कभी भी ऐसी चीज नहीं देखी होगी। शास्त्र वचन में लिखा है, ध्यान रहे तुम्हारे पाप तुम्हें ढूंढ लेंगे। मैं क्या कह रहा हूं? आसान राह मत अपनाओ, आज नहीं तो कल वो आप तक पहुंच ही जाएगी। मेरे साथ फैसला करें, आप उत्कृष्ट रहेंगे अपने कार्यस्थल पर, जो न केवल परमेश्वर का आदर करेगा पर ये उनमें से एक बेहतरीन गवाही होगी जो हम पा सकते हैं। मैं लोगों को जानता हूं जो आधी बाइबल का हवाला दे सकते हैं, वो 2 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं, पर उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं, कोई श्रेय प्राप्त नहीं, क्योंकि वो अपने काम के स्थान पर बेढंगे हैं। वो हमेशा लेट होते हैं, हमेशा समय बर्बाद करते हैं, वो उत्पादक नहीं है, वो कार्यक्षम नहीं है। कोई भी कभी उनकी नहीं सुनेगा। मैंने किसी को कहते सुना, आपकी परफॉर्मेंस आपको प्लेटफॉर्म देती है। जब आप उत्कृष्ट होते हैं उसमें जो आप करते हैं, उससे लोगों का ध्यान आकर्षित होता है।